प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीए पाठ द्वितीय इतिहास। प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास। टॉपिक मुगल वंश के पतन के कारण। प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकाल की शुरुआत मोहम्मद गौरी और गजनवी के आक्रमणों के साथ होती है। धीरे धीरे गौरी और गजनवी के आक्रमण के बाद में हमें मुगल काल से पहले की पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो सल्तनत काल की शुरुआत होती है और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश की निपटा ली। इस प्रकार के सल्तनत काल की शुरुआत होती है और ये सल्तनत काल का समापन होता है 1526 ईस्वी में, जब मुगल वंश के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश की नींव डाली। विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना में विशाल शासकों का महत्वपूर्ण शासकों का योगदान रहा है। उन महत्वपूर्ण शासकों में हम जिसका जिक्र करते हैं उसमें पहला नाम बाबर का आता है। बाबर का अल्पकालीन समय रहा था, इसलिए बाबर अपने समय में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का विस्तार होता गया। बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं रहा, लेकिन हुमायूं की कुछ अव्यवस्थित राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुमायूं को भी भारत से एक बार पलायन होना पड़ा, लेकिन अंत में हुमायूं ने वापस मुगल वंश की गद्दी को प्राप्त किया और हुमायूं के बाद में उसका एक मेधावी और प्रतापी बेटा अकबर सुल्तान बना। कहा जाता है मुगल वंश के स्थायित्व में अकबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासन गद्दी पर बैठा, जो अकबर के जितना योग्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुशल नेतृत्व क्षमता थी। उसके बाद शाहजहाँ के बाद में मुगल उत्तराधिकार के लिए लंबा संघर्ष चला। लंबे संघर्ष के बाद औरंगजेब हैं, वो शाहजहाँ के जीवन काल में शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद करके औरंगजेब ने राजगद्दी को प्राप्त किया। औरंगजेब के बाद में मुगल उत्तराधिकार का एक लंबा संघर्ष चला और लंबे संघर्ष के बाद में है वो परवर्ती मुगल शासक योग्य नहीं रहे। तो इस प्रकार से हमने एक मुगल वंश के समाप्त होने से पहले की एक सामान्य पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। अब हम उन तत्वों का जिक्र करते हैं जो मुगल वंश के पतन के कारण के रूप में रह गया। कुछ विद्वान बदायूनी जैसा आलोचक कहता है कि मुगल वंश के पतन में अकबर का योगदान था, क्योंकि अकबर के बारे में कहा जाता नॉट ए मुस्लिम, अकबर मुस्लिम था ही नहीं। इस प्रकार की सोच कुछ मुस्लिम इतिहासकार, कट्टरवादी मुस्लिम इतिहासकारों ने इस प्रकार की भी सोच अपने मन में है वो रखी और इस प्रकार के विचार भी उन्होंने व्यक्त किए। अकबर का हिंदू धर्म के प्रति जो एक उदारवादी दृष्टिकोण था, उसके कारण भी कह रहे हैं कि मुगल वंश में पतन का कारण बना। मुगल वंश के परवर्ती शासक थे, अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण भी हैं मुगल वंश के पतन शुरू हो गया था। मुगल वंश के पतन में जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वह माना जाता है औरंगजेब का। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की कट्टरतावादी नीति, औरंगजेब की कट्टर मुस्लिम प्रवृत्ति के कारण है वो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय उपेक्षित हो गया या बहुसंख्यक हिंदू समुदाय प्रताड़ित हुआ और धीरे धीरे हैं वो मुगल साम्राज्य अवसान की ओर अग्रसर हो गया। औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरे जो और अन्य कारणों में परवर्ती जो मुगल शासक थे, औरंगजेब के बाद के मुगल शासक थे, उनमें योग्यता का अभाव था, उसके कारण मुगल साम्राज्य समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। और भी जो तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी भारत की, उस समय पड़ोसी राज्यों में भी शिवाजी थे, शिवाजी भी मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध कर रहे थे। तो धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों ने भी मुगलों को प्रहार करना शुरू कर दिया था और एक केंद्रीय शक्ति जो मुगलों की थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का अवसान हुआ। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का अवसान एक विशाल 1526 ईस्वी से लेकर 1707 तक लगभग
1600-1700 लगभग 200 सवा 200 वर्षों तक जिनका मुग़लों का शासनकाल रहा और धीरे धीरे वो एक विशाल साम्राज्य अवसान की ओर अग्रसर होता गया और इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का अवसान हो गया। धन्यवाद।